कि वो शांत रहे और ऐसा नहीं करे मेरे जैसे कि टाइम बनाने के लिए वो कुछ भी कर ले। तो टाइम आ रहा है ना, बच्चा बच्ची लग रहा है, क्या हो गया, कहीं परेशान हो गई मैं तो। अच्छा, ऐसे सोच रही थी? ऐसे सोच रही थी। सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी में उनकी साल को पता चला कि 1.5 महीने से है। मतलब पॉजिटिव थी और लगातार पीरियड लाने की कोशिश हो रही थी। इसलिए माताएं बहनें जिनको भी खाली भी दिन चढ़ जाए तो वो ध्यान दे, इससे शिक्षा ले। इस गुड़िया ने कितनी मेहनत करी डेट लाने की, फिर भी नहीं आई और पॉजिटिव थी। तो दवा तो ओनली यही ली थी जो लिखी हुई है। हाँ, ये पानी की। बाकी टाइम नहीं आ रहे थे तो टाइम लाने की गोलियां भी ले ली, सारे कर ली। हाँ, सब भी कर लिया। और फिर बाद में दो 2.5 महीने बाद पॉजिटिव हो गई। हाँ। अच्छा, ये मतलब चेक करवाया था ना। जब चेक करवाया था 1 महीने पहले चेक करवाया था डॉक्टर के पास। उन्होंने फिर टेबलेट लिखी और बोला खाली दिन है। खाली दिन है। चेक करवाया उसमें नेगेटिव आ रहा। फिर जाके टेबलेट वगैरह ली, कोर्स दिया उन्होंने। फिर उसको 1 महीना हो गया कोर्स को। फिर वापस आए थे। फिर मैडम ने बोला भाई नहीं आया बीमारी का। उन्होंने बोला एक बार आप ऐसा करो, सोनोग्राफी कराओ, क्या पता गांठ वाट हो रही हो। फिर गए, चेक करवाया तो वहाँ मतलब मैडम ने बोला कि आपके मतलब बच्चा बच्ची है, ठीक है, बच्चा भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेबलेट भी दे दी, बच्चा भी ठीक है। हाँ, सब दुआएं मतलब उन्होंने बोला कि मतलब एक चमत्कार हो सकता है ऐसा। अच्छा, चमत्कार हो सकता है। ऐसा हमारे रोज ही होते हैं यहाँ। तो ये लाल धागा तेरे को बांधा था जनवरी में, नहीं, दिसंबर में बांधा था। 10 दिसंबर। हाँ, और एक बार दवा लिए थे, उसके बाद बीच में हमारे यहाँ से भी लिए तो भी डेट नहीं आई। हमने तो सोचा कि महाराज जी ने कौन सी दवा दे दी, जो न तो टाइम आ रहा है ना, बच्चा बच्ची लग रहा है, क्या हो गया, कहीं परेशान हो गई मैं तो। अच्छा, ऐसे सोच रही थी? ऐसे सोच रही थी। और महाराज जी ने ऐसी कौन सी दवा दे दी, मेरे मिस्टेक कर दी। क्या हो गया, पेपर भी आ रहे थे कशियर के एग्जाम, अब पता नहीं उनमें टाइम आ जाए तो क्या होगी, मेरे हालत क्या होगी। टाइम लगाने के लिए बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ, पर नहीं आया। टाइम लाने के लिए बहुत कुछ किया, पर नहीं आया। अच्छा। अब देखिए, ये आशीर्वाद ही है कि कभी भी साइंस को खुला चैलेंज है। और उन्होंने इतनी जांचें करी, खुद डॉक्टर ने गोलियां दे दी थी इनको, और फिर बाद में पता चलता है कि पॉजिटिव है, फिर भी बच्चा बच गया। हाँ, मतलब ठीक है बच्चा, ठीक है, बच्चा स्वस्थ है और इनकी मनोकामना पूर्ण हुई। कब मैडम ने कहा कि पॉजिटिव हो गया? 29 फरवरी को। और दिन कितने हो गए ऐसे जोड़े? 1.5 महीने, टोटल 6 हफ्ते हो गए। अच्छा, रिपोर्ट भी 6 हफ्ते का बच्चा दिखा रहे हो। तो डेट के हिसाब से कितने हो गए? ये 19 जनवरी। 19 जनवरी से 19 फरवरी। अच्छा, फिर इतने से टाइम में तुमने इतनी टेबलेट कैसे ले ली बार बार? टाइम तो आपने बोला था कि टाइम आने के बाद में वापस आना पड़ेगा आपको। तो फिर टाइम बनाने के लिए आपकी वो दवाई ली थी पानी की ना, उसमें से भी टाइम नहीं आया, तो फिर उसने पॉजिटिव कर दिया। पानी वाली दवा टाइम लाने की थी, लेकिन उसने पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि आशीर्वाद हो गया बीच में ही, उसने अपना काम कर दिया। दवा से पहले ही आशीर्वाद ने अपना काम कर दिया, और दवा भी ले रहे थे तो फिर आशीर्वाद हो गया तो कैसे आएगा टाइम? हमारी दवा इतनी खराब थोड़ी होती है जो बिगाड़ दे। लेकिन फिर भी देखिए, ऐसे अद्भुत चमत्कार है, हैरत अंगेज अलग अलग कहानियां आती है यहाँ पे। और जो कहानी ये लेके आई है, उससे ये ध्यान रखें कि जिसको भी खाली दिन अगर चढ़े हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, चेक करते रहे, कभी भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। ऐसा यहाँ का आशीर्वाद है, दरबार का बहुत बड़ा आशीर्वाद। तो मैना और हंसराज, आप दोनों जो हमारे बीच बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? उनको ये कहना चाहते हैं कि वो शांत रहे और ऐसा नहीं करे मेरे जैसे कि टाइम बनाने के लिए वो कुछ भी कर ले। और मैडम ने सभी बोला, अगर जिनके टाइम लेट से आता, मतलब कंटिन्यू जिस तारीख को आता उस तारीख को नहीं आता, लेट हो जाता, 10वां दिन लेट हो जाता, उनका बच्चा भी लेट ही लगता है अधिकतर। उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन इसका तो जल्दी जल्दी आता था। हाँ? इसका तो जल्दी जल्दी आता था। महीने 1.5 महीने में आता था। अच्छा, चट के आता था। हाँ, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने गोली क्यों दे दी? तो ऐसे फिर चेक किया था ना उन्होंने, तभी नेगेटिव आया था। अच्छा, इसलिए उन्होंने दवाई वगैरह दी थी। तो हमारे पास आने वाली एक मैडम है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर मैडम है, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। उन्होंने अच्छी तरह से देखा था सोनोग्राफी करके कि हमारे तीसरा बच्चा आ रहा, 2 गुड़िया थी उनको,
डॉक्टर तो चेक कर सकता है, अपन तो क्या कराएं। तो तीसरा बच्चा ही था उनके और हुई लड़की खुद डॉक्टर को। क्योंकि आप कितना ही सर्च कर लो, आपके भाग्य को, आपके कर्मों को, आपके जो योग हैं वो आशीर्वाद के बिना बदल नहीं सकते। अगर आपके कर्मों और भाग्य को कोई बदल सकता है तो वो आशीर्वाद है, और अगर आपके सुख में कोई दखल दे सकता है तो वो बद्दुआ है। अगर आपके भाग्य में सुख ही सुख लिखा है और कहीं आपके भाग्य में दुख नहीं है, अगर दुख लेना चाहते हो तो किसी की बद्दुआ ले लेना, आपके सुख में भी खलल पड़ जाएगा। और भाग्य में अगर दुख ही दुख लिखा है और आशीर्वाद हो जाएगा तो दुख कट जाएगा। तो उनके भाग्य में वापस लड़की ही होनी थी, कितना ही चेक किए तो फिर लड़का दिखा और हुई लड़की। डॉक्टर भी फिर चेक नहीं कर पाए तो फिर हम कैसे जाके बोलेंगे कि मेरे को बता दो बच्चा है या क्या है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसमें नियम पे, कानून पे रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं और उनको ऐसे ही मिलता है रिजल्ट। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी ध्यान रखें, इनकी तरह ना करें। मैना बोध और हंसराज दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे भगवान भैरवनाथ कृपा बनाए रखे। बोले भैरव जी महाराज की।